तुम चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। लेकिन एक सबसे अच्छी बात बता दें आपको, वर्तमान समय में कई हजार वर्षों के बाद हमारे भारत देश में बहुत बड़ी, आज हम यूं कह दें कि साक्षात समझ लो भगवान वो त्रेता वाला ही समय आ गया है, जो हमारे जाने कितने पूर्वज, हमारे बाबा दादा परबाबा, उनके ऊपर वाले न जाने कितने लोग राम मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन को समाप्त करके चले गए। आज हम आप 21वीं सदी में पैदा हुए लोग उस मंदिर के साक्षी बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जय जय श्री राम। और उस मंदिर का निर्माण हो चुका है, धीरे धीरे थोड़ा कार्य जो रह गया पूरा हो जाएगा। और ठीक आज 15 तारीख है, आज के 1 महीना और 7 दिन बाद 22 जनवरी आएगी। 22 जनवरी के दिन भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, तब वास्तविक होगा राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित। तब मंगाया जाएगा सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, तब भगवान विराजमान होंगे। तो 22 जनवरी के दिन हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे। अयोध्या ही नहीं, अपितु हमारे गली गली गांव गांव हमारे घर में भगवान श्री राम आ रहे हैं। ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी दीपावली निकली अक्टूबर में, हम लोग दीप जलाते हो, क्यों जलाते हो? यही तो मानना है कि राम जी रावण को मार करके लौटे थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे दरवाजे पर। 22 जनवरी को यहाँ जितने लोग बैठे हो जरा हाथ उठाओ एक बार। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। कैमरामैन जरा फोकस करो, दिखाओ थोड़ा। और जितने लोग हाथ उठाए अब पूछो हाथ क्यों उठवा रहे हैं? ये आप सौगंध लीजिए, दिनांक 22 जनवरी को संध्या के समय अपने अपने दरवाजे पर कम से कम 5 दीपक घी के जरूर जलाओगे। उसका लाभ हम आपको बताएंगे। जलाओगे ना, पक्का है? अपने आसपास जो मंदिर है वहां पर जाकर के 1 दीपक रख देना, 4 दीपक अपने दरवाजे पर जला देना। और उसका लाभ देखना, क्योंकि राम केवल अयोध्या में नहीं आ रहे, अभी तो हमारे घर घर में ये राम राज की पहली नींव रखी जा रही, पहली शुरुआत हो रही साहब। अभी तो बहुत लड़ाई है। हाँ, ये तो केवल झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी, बहुत कुछ है अभी बाकी। तो हम आपको बता दें, और हमारे भारत देश के वर्तमान में हम कहे बहुत सारे संतों ने उसमें पूर्ण अगुवाकारी की तो राम मंदिर में। अरे संतों की छोड़ो, हम तो यूं कहेंगे भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में 100 करोड़ जो हिंदू हैं, प्रत्येक हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, अब उनमें भी जो जातियां हैं, पाल जी, यादव जी, कमल जी, गौतम जी, वाल्मीकि जी, और तिवारी जी, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, त्रिवेदी जी, और फलाने जी, ये जी, जितने लोग हैं हम आप सबका कोई न कोई योगदान रहा। कोई अपने आप को अछूता न माने कि हमने योगदान नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आगे आते हैं, चलते तो बाद में सब साथ में हैं। सबसे बड़ा जो राम राज मंदिर आज जो बनने जा रहा है, उसमें जो पूर्ण जो सहयोग रहा वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जो हिंदू संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद RSS के द्वारा बहुत बड़ा संघर्ष रहा। और शुरुआत से लेकर के आज तक लड़ाई में उन लोगों ने, और उसमें कोई और को थोड़ी ना, संगठन में हमने क्या कहा, हम ही आप जुड़े हुए। उस संगठन की आज प्रत्येक गांव गांव, नगर नगर, क्षेत्र क्षेत्र में टोलियां चल रही हैं कि हम आप अपने आप हिंदू को पहचाने। जो आज हम लोग लड़ रहे हैं आपसी उसमें जातियों में बट रहे हैं। अरे संविधान उठाओगे तो 1923 में इतनी जातियां नहीं थी जितनी अब बन करके तैयार हो गई। ये राजनीति, वोट बैंकिंग के चक्कर में हम लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना, पहली बात। दूसरी बात, राम सबके हैं और राम जी सभी के हैं। हमारे राम है, हम राम के है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल आदि आदि जो भी उनकी श्रेणियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं इस पर। हम आज आपको आपके क्षेत्र से ही है तो बहुत साधारण व्यक्ति, लेकिन हम परिचय कराना। अक्षय बेटा जरा खड़े हो जाओ। ये हमारे अक्षय शुक्ला जी हैं, इटरा निवासी हैं। ये RSS से खंड कारवाह पूर्व में रहे हैं, वर्तमान में तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ गए हैं। और इनका कार्य चल रहा है, इनको राम मंदिर निर्माण के लिए अक्षत पुष्प पहुंचाने की अयोध्या से और RSS के द्वारा इनको जिम्मेदारी मिली है। तो प्रत्येक घरों तक ये पहुंच रहे हैं। ये आपके पारा प्रतापपुर में भी आएंगे, हमारे प्रधान जी की जिम्मेदारी
हाँ, गांव-गांव समितियां भी बना रहे हैं जिससे हमारा हिंदुत्व और मजबूत हो। और ये जरूरी है, आज प्रत्येक घर मोहल्ले में ऐसी समितियां बनना चाहिए जिससे हमारा हिंदुत्व और मजबूत हो। वैसे वर्तमान में भी नहीं मजबूत हो पाए तो कब होंगे? अब तो सरकार भी हमारी, हम तो यही कहते हैं सरकार भी हमारी। हमने तो वो दंश देखा है कि एक बार हम रावतपुर गाँव में कथा करने गए थे तो पांडाल उखाड़ दिया गया था हमारा, दूसरी सरकार थी उस समय। लेकिन अब तो चाहे जहाँ जाते खूब वीडियो बनवा के डलवाते, पवन भाई से डालो, खूब हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब क्या, क्यों डरना भाई, अब तो हमारे राम जी आ ही गए। तो राम जी हमारे राजा बन रहे हैं। 22 जनवरी को हम आप सभी घर में जरूर दीपक जलाएंगे। और हम अपने इन प्रधान जी से भी निवेदन करेंगे, हमारे जो प्रधान जी इस ग्राम प्रधान हैं, चूँकि बहुत बड़ा वो श्रेय मानते हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद लगा तब हम प्रधान बने। मानते हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो आए थे फालतू में। हाँ, यहाँ बातें लोगों को समझा गए थे, अब लोग ने समझा तो हमारे बउआ पांडे जी प्रधान बने। बहुत बहुत उनसे भी कहेंगे कि हमारे अक्षय शुक्ला उनके बड़े प्रेमी भी हैं, मिलते रहते हैं। तो गांव में जो समितियां जो बननी है, ये टोली बनवा में, और ऐसी मोहल्ले मोहल्ले में समिति माने 10-5 लोगों का जुड़ाव, एक दूसरे को नंबर, समिति का मतलब होता है एक दूसरे से परिचय हो जाए, एक दूसरे का नंबर ले लिया, कभी कोई व्यक्ति फंस जाए। समिति का मतलब एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ। अरे वाह, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जोरदार ताली बजाएं, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें, आपको करना कुछ नहीं, ना कोई धन देना ना कुछ नहीं। तो ये समिति हमारे प्रधान जी से हम भी निवेदन करेंगे, जो भी युवा भाई बहन हैं हमारे वो जुड़ें। तमाम महिलाओं के लिए भी उसमें श्रेणियां हैं, दुर्गा वाहिनी, अन्यत्र आदि आदि हैं, शक्ति वाहिनी आदि आदि हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकती हैं, आरएसएस से जरूर जुड़ें। ये स्वयं सेवक हैं, अपने जीवन में जब जब कहीं आपदा विपदा या भूकंप आदि आदि जो भी दुर्घटनाएं प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं या समाज के द्वारा घटित होती, वहाँ हमारे सभी स्वयं सेवक लोग पहुँचते हैं। तो बहुत अच्छा काम रहता है। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बड़ा आशीर्वाद भी देता हूँ कि कम उम्र में बहुत बड़ा पद जो अक्षय भैया को मिला है, हुआ को खूब भगवान कृपा करें। अक्षत और पुष्प ये और चित्र, भगवान राम मंदिर का चित्र, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। अभी देखना 22 जनवरी आते आते हम लोग हमने कहा घर घर में राम राज्य हो जाएगा। तो घर घर में हम आपके घर में वहीं राम जी पर चढ़े हुए पुष्प प्रसाद, जो लोग जाएंगे उनको वहां मिलेगा, जो नहीं जा पाएंगे तो उनके घर में अक्षत पुष्प और एक भगवान राम दरबार की मंदिर की वहाँ की पूरी फोटो हमारे घर घर में आ जाएगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार और हमारी समितियां कर रही हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ें, ये बहुत बहुत साधुवाद है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ले चल अपनी नागरिया। हम लोग भी भगवान राम को प्रणाम करें, सीधे कृष्ण जन्म की ओर बढ़े। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरी। आप लोग भी प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग अयोध्या जी घूम आए हैं? हाथ उठा के बताना। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं, सब लोग नीचे कर लो हाथ। अच्छा, कुछ लोग 2-2 हाथ उठाए थे, माने 2-2 बार हुई आए। अच्छा, ज़्यादा बार हो आए होंगे, कुछ लोग 3-4 बार हो आए होंगे। बहुत अच्छी बात। जो लोग नहीं गए हैं वो प्रयास करें, अब राम मंदिर का जब निर्माण हो जाए तो एक बार जरूर अयोध्या घूम के आए और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा कुछ कर दो जेब में खर्च आ जाए बढ़िया। हाँ, बिना उसके तो कुछ होने वाला नहीं, किराया भाड़ा लगेगा, है ना। तो प्रभु ऐसा कुछ दे दो। अब की बार जो हमने गेहूं की फसल बोई है, 12 की जगह 14 कुंटल का बीघा हो जाए तो राम मंदिर जाओगे देखने के नहीं जाओगे? नौकरी कर रहे हो, बोनस मिल जाए इस महीने में तो जाओगे? अरे भगवान ऐसे ही देगा, डायरेक्ट गड्डी नहीं देगा करके। प्रार्थना करो, ले चल अपनी नागरिया।